साउंड तो आप जान गए कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि सेंसेशन ऑफ हियरिंग पैदा करती है। बट क्या आप जानते हैं कि साउंड की वेव एयर में हमारे कान तक कैसे ट्रेवल करती है? आज का मेरा क्वेश्चन आपके साथ यही है। आपको बताना है दी वेव थ्रू विच द साउंड इज ट्रांसमिटेड इन दी प्रोपगेटेड इन दी एयर। तो चलिए, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव सीन माई अर्लियर वीडियोज एंड यू नो द आंसर। तो बिगिन करते हैं। नेचुरल वाइब्रेशंस अर्थात टू एंड फ्रो। अगर एक बॉब एक मेटल बॉब आपने क्या कर दिया है, थ्रेड से सस्पेंड कर दिया है और आप देखें कि वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, आप इसे कहेंगे वाइब्रेशंस। तो नेचुरल वाइब्रेशंस क्या है? तो जब वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ और सेम एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट करता रहे तो वो कर रहा है नेचुरल वाइब्रेशन। कुछ एग्जांपल? चलिए, आपके पास है एक ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क, आप उसको जोर से एक रबर पैड से स्ट्राइक करिए और आप देखेंगे कि ट्यूनिंग फॉर्क बहुत तेजी से क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। किसी दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क के साथ भी अगर आप ऐसा करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अलग अलग होगी, क्योंकि हर बॉडी का अपना एक अलग क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसका अपना एक अलग एम्पलीट्यूड है। इसे हम लोग फ्री वाइब्रेशंस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। नेचुरल या फ्री वाइब्रेशंस, द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। अगर किसी भी बाहर कोई बाहरी ताकत, कोई फोर्स न लगाई गई हो और बॉडी क्या हो, नेचुरली वाइब्रेट करती रहे, तो उसको कहेंगे नेचुरल या फ्री वाइब्रेशन। द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड ऑन शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी। इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका टाइम पीरियड साइज पे और शेप पे डिपेंड करता है। इट अकर्स ओनली इन वैक्यूम। अरे सर, ये कैसी बात है? नेचुरल वाइब्रेशंस सिर्फ वैक्यूम में होता है सर, ऐसा क्यों? तो क्योंकि अगर बॉडी इन एयर होगी, है ना, लेट्स से आपने क्या किया, एक पेंडुलम को क्या कर दिया, टू एंड फ्रो करने के लिए छोड़ दिया, क्या वो हमेशा उसी पोजीशन पर रहता है? क्या ऑब्जर्व करते हैं आप कुछ देर बाद? क्या देखते हो तुम? थोड़ी देर बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसके एम्पलीट्यूड कम होने लगते हैं, थोड़ी देर बाद और कम, और आखिरी में क्या होता है, वो अपनी मीन पोजीशन पे आके रुक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एयर उसको क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस दे रहा है, फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, उसकी एनर्जी कम होती जा रही है और वो एक मीन पोजीशन पे आकर के रुक जा रही है बॉडी। हो गया? इसका मतलब है कि एयर में बॉडी नेचुरल या फ्री वाइब्रेशन के साथ मूव नहीं कर सकती है। सो इट अकर्स ओनली इन वैक्यूम, प्रेजेंस ऑफ मीडियम, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ मीडियम causes resistance, so amplitude decreases। जबकि मैंने कहा था नेचुरल वाइब्रेशन में ना एम्पलीट्यूड कम होगा और ना फ्रीक्वेंसी कम होगी, दे विल रिमेन दी सेम एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जो आपने बॉब का एग्जांपल देखा, बॉब जितना मैक्सिमम आप दूर ले जा सकते हैं अपने मीन पोजीशन से, उस डिस्टेंस को कहते हैं एम्पलीट्यूड। Example, tuning fork when struck against a rubber pad. नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करेगा। एक पियानो, कीज ऑफ पियानो का आप दबाइए, गिटार या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक सिंगल आप स्ट्राइक मारिए तो क्या करेगा, एक टुंग सी आवाज आएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बट याद रखिएगा, मैंने कहा कुछ देर बाद वो आवाज कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा इट अकर्स ओनली इन वैक्यूम। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। ये एक स्ट्रिंग है जो आपको ब्लैक रंग की बीच में दिख रही है, एक सिंगल स्ट्रिंग है, एक फिक्स्ड लेंथ की, और हमने क्या किया, प्लग्ड फ्रॉम द मिडिल कर दिया, बीच से उसको क्या कर दिया, ऐसे देखिए प्लग कर दिया,
दो पॉइंट पर स्ट्रिंग को टाई कर दिया टाइटली और बीच से इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा प्लग कर दिया, तो क्या होगा, यस, फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाइब्रेट करने लगेगी। तो इस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे, यस, सिंगल फ्रीक्वेंसी नोट होगी और हम इसे कहेंगे प्रिंसिपल नोट। यस, प्रिंसिपल नोट। अगर इसी लेंथ को, यस, हम क्या करें, 1/4 से, उसकी लेंथ के 1/4 से क्या करें, प्लग कर दें, अर्थात 1 फ्लोर से क्या करें, उसको खींच दें ऊपर की तरफ और फिर छोड़ दें, क्या होगा, अब वो एक नहीं 2 फ्रीक्वेंसी पैदा करेगी। याद रखिएगा 1/4 से प्लग करना है, तो अब फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखिए 2 टाइम्स है, 1 इधर है एंड सेकंड इधर है। यस, तो टाइम पीरियड तो सेम है इसमें, पर ये देखिए वाइब्रेशंस अब 2 हो गए। यहां पे वाइब्रेशंस कितना था, 1 था, तो फ्रीक्वेंसी 1 है, यहां पे नंबर ऑफ, यस, वाइब्रेशंस 2 है, तो फ्रीक्वेंसी 2 हो गई है। यस, इसको कहते हैं फर्स्ट सब्सिडरी। यस, प्रिंसिपल नोट के बाद आता है फर्स्ट सब्सिडरी। नेक्स्ट आता है, अगर 1/6 ऑफ द लेंथ, यस, इस पूरी लेंथ का 1/6 पोजीशन से क्या करें, उसको प्लग कर दें, यस, उसको स्ट्राइक कर दें, तब क्या होगा, यस, आप देखें फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो जाएगी। देखिए 1, 2 और 3, यस, फ्रीक्वेंसी थ्राइस हो जाएगी, याद रखिएगा, और इसको कहेंगे सेकेंड सब्सिडियरी। गॉट इट? आइए एक सिंपल डायग्राम से आपको बताते हैं, यस, कि नेचुरल या फ्री वाइब्रेशंस क्या होता है। ये रहा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहां लिखा मैंने डिस्प्लेसमेंट, ये रहा टाइम, ये ओरिजिन पोजीशन है, मीन पोजीशन है जो आप लाइन देख रहे हैं, और ये बॉडी जो मैक्सिमम दूर जा रही है इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। यस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। देखा, यहां भी एम्पलीट्यूड है। यस, ऊपर का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है और नीचे वाला एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, ये रहा नेगेटिव एम्पलीट्यूड। देखा आपने, मैंने ए लिख दिया। तो क्या है एम्पलीट्यूड, सब जगह जरा ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर तरफ एम्पलीट्यूड आपको एक जैसा ही दिखाई देगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो इसका मतलब है कि ये नेचुरल वाइब्रेशन कर रहा है ना। तो द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी इन नेचुरल वाइब्रेशंस रिमेन कांस्टेंट, इसीलिए इसको फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस कहते हैं। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं? यस, कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है? तो लाइक बटन क्यों नहीं प्रेस किया? यस, लाइक बटन प्रेस करो और सिर्फ, यस, ये नोट्स अपने पास मत रखो, ये वीडियो अपने आप के लिए सिर्फ मत रखो, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, यस, जिनको जरूरत है उनको जरूर शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। याद रखिएगा, मैंने एक स्पेशल डेडिकेटेड ग्रुप बना रखा है क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए, यस, फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, है ना, सोशल्स के लिए, मैथ्स के लिए, यस, सारे सब्जेक्ट्स के। आप किसी भी चैप्टर को यस समझना चाहते हैं, बस आप क्या करेंगे, उस चैप्टर का नाम टाइप करेंगे और यस लिखेंगे बाय सर तरुण रूपानी। आई एम श्योर यू विल गेट अ वीडियो ऑन इट एंड द इवन नोट्स ऑन इट। हाँ, अगर नोट्स आप इजीली पाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, यस, जो डेडिकेटेड है क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यस, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो यस, फेसबुक ग्रुप भी डेडिकेटेड ग्रुप है आपके लिए आईसीएसई क्लास 10th के लिए। सो लेट्स बिगिन विद द नेचुरल के बाद डैम्प्ड वाइब्रेशन। अब स्क्रीन से मैं आपके सामने से हट गया हूं, एक सेकंड के लिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। डैम्प्ड वाइब्रेशन, यस, एक ऐसी वाइब्रेशन जो धीरे 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 क्या हो जाए, कम होती जाए और अल्टीमेटली आकर के रुक जाए। यस, हमारे आसपास यही हो रहा है। आप एक ट्यूनिंग फॉर्क लीजिए और उसको रबर पैड से स्ट्राइक करिए और थोड़ी देर होल्ड करके रखिए। क्या देखेंगे आप, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, उसका वाइब्रेशन धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो गया उसका वाइब्रेशन? क्योंकि एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रहा है, रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वो कम टू अ स्टैंड स्टिल कर जा रहा है। आइए डैम्प्ड वाइब्रेशंस का डेफिनेशन देखते हैं। द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, यस, उसका जो डिस्टेंस था मीन पोजीशन से धीरे 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 करके क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा।
in the presence, yes, decreasing amplitude in the presence of a resistive force. क्योंकि yes, मैंने कहा हमारी एयर एक रेजिस्टिव फोर्स का काम कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स का काम कर रही है. The amplitude decreases, तो एम्पलीट्यूड कम क्यों हो रहा है? ड्यू टू दी फ्रिक्शनल फोर्स. एक एग्जांपल, यस, सिंपल पेंडुलम वाइब्रेटिंग इन द एयर. यस, आप एक पेंडुलम लीजिए, यस, और एक बॉब को क्या करिए, वाइब्रेट करने के लिए छोड़ दीजिए. क्या देखेंगे आप? थोड़ी बाद देखेंगे कि धीरे 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 उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यस, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और देखेंगे कि बॉडी कम टू अ स्टैंड स्टिल कर जा रही है. एक एग्जांपल और आपके लाइफ का, यस, आप एक स्विंग में बैठे हैं, एक झूले में बैठे हैं, है ना. आपके स्कूल में भी शायद स्विंग होगा जिसमें जूनियर क्लास के बच्चे काफी झूलते हैं, है ना. हमारे घरों में भी काफी सारे लोगों के घर में यस वो झूला है ना. एक बार आप झूल जाइए उस झूले में थोड़ा सा मूवमेंट करने के बाद, फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे कि क्या हो जाएगा, वो अपने आप धीरे होने लगेगा और कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, कम टू अ स्टैंड स्टिल कर जाएगा. सेम कंडीशन है डैम्प्ड वाइब्रेशन. ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन के बाद फोर्स्ड वाइब्रेशन. जैसा कि नाम लिखा है, एक ऐसा वाइब्रेशन जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की वजह से टेक प्लेस करता रहता है. डेफिनेशन आइए समझते हैं. The vibration of a body which take place under the influence of an external periodic force acting on it. Yes, एक बाहरी फोर्स है जो उस पर लगातार क्या कर रही है, उस पर एक्ट कर रही है. तो जैसे ही उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, फिर वो फोर्स उसे क्या कर रही है, वापस उसे क्या कर रही है, फुल मोशन में, फुल एम्पलीट्यूड में ले आ रही है. एक एग्जांपल आइए समझते हैं. मैंने कहा आपके घर में एक झूला है ना, और आप उस झूले में बैठे हैं, यस, और आपका भाई आपको पीछे से क्या कर रहा है, पुश कर रहा है. आप क्या करते हैं, यस, जैसे ही आप धीरे होते हैं, फिर वो क्या करता है, आपको फिर जोर से पुश कर देता है. तो इस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की वजह से आपका एम्पलीट्यूड पहले कम हो रहा था, थोड़ी एनर्जी लॉस हो रही थी, है ना, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से डैम्प्ड वाइब्रेशन हो रहा था. बट जैसे ही उसने क्या कर दिया, जोर से धक्का मार दिया, आप फिर से क्या हो गए, यस, ऊपर आ गए, और प्रोसेस चलता रहेगा, है ना. या आप खुद भी अपना पैर मार करके यस, अपने यस फोर्स लगा करके भी क्या करते हैं, झूले को अपनी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड को मेंटेन कर सकते हैं. तो ये जो फोर्स बाहर से लग रही है, इसको क्या बोलते हैं, यस, इस फोर्स को बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स. आइए एक एग्जांपल से भी समझते हैं कि अगर कोई ट्यूनिंग फॉर्क हो, यस, एक ट्यूनिंग फॉर्क को आप तेजी से क्या करिए, रबर पैड से स्ट्राइक करिए, और उसके स्टेम को, यस, उसके स्टेम को क्या करिए, टेबल के टॉप पे टच कर दीजिए. क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहा होगा. जैसे ही आप टेबल पे टच करेंगे तो टेबल का टॉप बहुत जोर जोर से क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करेगा, और ज्यादा साउंड के साथ, ज्यादा तेजी के साथ, फोर्स के साथ वो वाइब्रेट करने लगेगा. ये एक फोर्स्ड वाइब्रेशन का एग्जांपल है. दूसरा एग्जांपल, यस, आपने देखा होगा कि जो गिटार प्ले करते हैं, है ना, तो गिटार के नीचे एक साउंड सा हॉलो का बॉक्स होता है. देखा है आपने, ध्यान दिया है? तो जब स्ट्रिंग को दबा करके उन लोग जोर से स्ट्रिंग को यस स्ट्राइक करते हैं अपनी फिंगर्स के साथ, गिटार प्लेयर करने वाले, तो जो उसकी स्ट्रिंग है वो वाइब्रेशंस उसके कहां चले जाते हैं, उस हॉलो बॉक्स में चले जाते हैं, जिससे उसकी साउंड कई गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. तो फोर्स्ड वाइब्रेशन की वजह से गिटार क्या करता है, एक लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है. एज लॉन्ग एज आर्टिस्ट गिटार को यस स्ट्राइक करता रहेगा, है ना, तब तक क्या हो जाएगा, तेज आवाज आती रहेगी. तो फोर्स्ड वाइब्रेशन तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक कि क्या होगा, यस, वो ड्राइविंग फोर्स, जिसे हम कह रहे हैं एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स होगा. यस, इसीलिए कई बार इसको क्या बोला गया है, सिंपैथेटिक वाइब्रेशन. सिंपैथेटिक वाइब्रेशन फोर्स्ड वाइब्रेशन में ही होता है. जब क्या होता है, लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड, लॉस ऑफ एनर्जी के बाद क्या होता है, फिर से क्या होता है, एक ड्राइविंग फोर्स उसे वापस अपने सेम एम्पलीट्यूड पर ले आता है. और क्या अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप देख रहे हैं, तो प्लीज यस सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस और सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें. और हाँ, अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिए.
फिजिक्स अब इजी है। यस, किसी भी चैप्टर के फिजिक्स का आप नाम टाइप करिए और लिखिए बाय सर तरुण रूपानी। आई एम श्योर you will have all the notes and yes lesson in easy language. So thank you students, bye.